नमस्ते सर. माझं नाव सुमन धामणे. मी आयल्यानगरवरून आले. नमस्ते मैं करता हूँ आपको. आप बरं. तो ये आशीर्वाद दीजिए मेरे को ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे. नमस्ते मेरा स्वीकार कीजिए आप. मेरे को मराठी समझ में वो क्या बोलते हैं नथी आवतो, गुजराती थी जाए वो तो. मराठी आता माझी सटकली. वो अजय देवगन का पिक्चर का डायलॉग है ना, आता माझी सटकली है. तो मुझे मराठी इतना नहीं आता है. बच्चियां हमारी बताएगी कि आपने क्या बोला अभी. दादी बोली कि नमस्ते, मैं अहिल्यानगर मतलब अहमदनगर महाराष्ट्र से आई हूँ। अहमदनगर महाराष्ट्र से आई है. बहुत 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 स्वागत आपका यहाँ आने के लिए. ये महाराष्ट्र में एक हमारी साड़ी चलती है, नौवारी साड़ी. हाँ, आपने वही पहन रखी है और उसके पहनने की स्टाइल भी आपकी बड़ी जोरदार है. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बात करके. आता महिला आहेत ना आमच्या परतच नऊवारी साड्या घालत्या. इथून माग नाही घालणार. आता ही आमचीच पिढी फक्त. वो बोल रहे हमारी लास्ट जनरेशन है जब औरतें नौवारी हाँ. पहनेंगी. नहीं 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 मग नहीं नाही. पहनेगी, पहनेगी, सब पहनेंगी. ये अभी ऐसा भी पूरी- पहनेगी, ये भी नहीं, पहनेंगी. त्योहार है ना. हाँ, त्योहार आएगा जब पहनेगी मम्मी. बताओ इनको. जेव्हा ट्रेंड येतो ना नवीन बघ बायका घालतात. हाँ. हा हा हर चीज घूम घूम के वापस आती है दादी, हा. है ना. सब घूम के वापस आता है. आपका जमाना अब वापस आने वाला है, ये समझ लीजिए. खाने की थाली लगी हुई है ना, तो वो थाली में हर एक चीज हमारे खेत की, हमारी जमीन से उगी हुई. गेहूं हमारी जमीन से उगा हुआ, बाजरा हमारी जमीन से उगा हुआ, वो मिर्ची जो चटनी बनती है वो हमारी जमीन से. ऐसा जमाना था. और वो उस खाने का जो स्वाद होता था ना, वो स्वाद ही अलग होता था. वो टाइम ही अलग है. वो दादी आपको आज भी पता होगा उनको. लेकिन वो जमाना वापस आने वाला है दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो. और आप जो दादी को यहाँ लेके आए हैं, मम्मी के लिए लेके आए जैसा आपने बताया, तो क्या 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 प्लानिंग है. एक्चुअली हमारी मम्मी हाउसवाइफ है, मतलब दादी की बेटी. लेकिन मसाले का काम तो करती है ना वो. मसाले का बिजनेस है हमारा छोटा. हाँ हाँ, तो- वो मम्मी संभालती है. हाँ, मम्मी संभालती है. ओके. तो हमारा ये था कि मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं हाँ हाँ, कि मम्मी घर बैठे भी कोई छोटा और बिजनेस कर सके. तो इसके बराबर लिए है. हम आज अजमेर आने आए. क्या दिक्कत है. आप बोलते हो कि थोडा सल्ला द्या ना आम्हाला. घर बसल्या बसल्या ह्यो धंदा कसा करायचा. हाँ. म्हणजे घरी झाले पाहिजेत घरातलं बघून बी आपलं. दादी पूछ रही है कि आप बताइए कि वो घर बैठे बैठे किस कर सकते हैं दादी, कर सकते हैं. आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकती है. और बच्चियां भी हेल्प करेगी आपकी. ये क्या करती है, सारे दिन मटर गश्ती करती रहती है, इधर की उधर भागती रहती है. घूमते रहने का. कहाँ पुणे में रहते, कहाँ रहते हो आप लोग. अहिल्यानगर. अहिल्यानगर में. वहीं से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो उसके बाद भी टाइम तो बचता है ना आपके पास में. दादी की हेल्प करो, मम्मी की हेल्प करो. इधर उधर मटर गश्ती करने घूमने का नहीं, रील वील देखने का नहीं है. सारे दिन मोबाइल में लगे रहने का यही काम रह गया. मेरी रील देखने का, खाली मेरी रील देख लेने का, वो तो जरूरी है ना. तो अच्छी अच्छी बात है. और वो कर सकती है दादी. हमारे साथ कम से कम 10,000 से ज़्यादा महिलाएं, क्या बोलते हैं महिलाएं, लेडीज़ को, बाइका 10,000. 10,000 बाइका पूरे इंडिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने इस बिजनेस को घर से शुरू किया. और उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने घर से तो शुरू किया था 25-50 हज़ार रुपया लगा के, लेकिन अभी वो बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर चुकी है. बड़ी शॉप कर ली है उन्होंने. हमारे जो संस्कार बड़े बुजुर्गों के दिए हुए हैं, उनके अंदर ऐसी करामात है कि एक परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है. क्या परिवार होता है. जब शादी होके आप दूसरे घर में जाओगे, तो वहाँ के परिवार को, उनके उस फैमिली को कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, उनकी हर चीज़ को किस तरीके से आपको अपना समझ के करना है, वो सब चीज़ें हमारे संस्कारों के अंदर पुराने ज़माने से चली आ रही हैं. तो इन संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए. आपने सुना होगा कि फॉरेन में कभी कोई देवता अवतरित हुए हैं, किसी कंट्री के अंदर हुए हैं, नहीं हुए हैं. हिंदुस्तान में ही हुए हैं, सिर्फ हमारे भारत में ही. क्योंकि ये पवित्र भूमि है. इस धरती के जो लोग हैं वो पवित्र लोग हैं, इसीलिए यहाँ देवता अवतरित होते हैं. और वो हमें जो संस्कार जो उन लोगों के बनाए हुए हैं, उन सब के बनाए हुए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए. तब हम अपने माँ बाप की इज्जत कर पाएंगे, अपने दादा दादी की, अपने परिवार के लोगों की इज्जत कर पाएंगे.
तो ऐसा समझना चाहिए। लेकिन दादी बहुत अच्छी है, अपनी बेटी के लिए इतना कुछ प्लानिंग करके आई है आपके साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सोचने लायक बात है। दादी की एज क्या होगी? 70 प्लस की एज में अपनी बेटी के लिए बिजनेस करने के लिए अपनी नातियों को लेके यहाँ पे आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भेजता हूँ आपको, है ना।